बायसी और डगरवा की जनता है, यहाँ के युवा है, यहाँ के बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आज मुबारकबाद पेश किया, लेकिन उसके मुस्तहक आप हैं। वक्ताओं ने, हमारे मजलिस के कार्यकर्ताओं ने विस्तृत रूप से आपको सारी बातें बताई। तो मैं अजमन आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है। हमारा इलाका को यहाँ जो पहले के जनप्रतिनिधि लोग थे उपेक्षित रखे हैं। तो दोस्तों, मस्जिद के कार्यकर्ताओं की ये ड्यूटी बनती है कि इलाके में जितने मसाइल हैं, अगर मैं नहीं जान पा रहा हूं तो आपको बाध्य करना होगा जानने के लिए, और ये काम करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। क्योंकि सरकार का एक कार्य योजना होता है, एक मास्टर प्लान होता है कि कार्य का कैसे क्रियान्वयन कराया जाए, वो अपनी जगह पर है। कुछ लेकिन जरूरियात है जिन्हें आपको बतानी पड़ेगी। हम लोगों ने कामयाबी के बाद सबसे पहले इस इलाके में जो हमारा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है, इसके लिए हम लोगों ने नदी कटान का, जितने गांवों का कटान का रिपोर्ट आया था, उस पर डीपीआर बनाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग उसमें स्वीकृत भी करा करके काम शुरू कराएंगे। उसके बाद की जो प्राथमिकता है स्वास्थ्य का, हम लोग स्वास्थ्य में भी बायसी और डगरवा में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा, जो शिक्षा अभी इल्म और तालीम का दौर है, अभी आपके बाल बच्चे तालीमी इससे होंगे तभी हम लोगों का इस इलाके में नाम होगा। इसलिए भाइयों, मैं गुजारिश करूंगा कि इन सारी बातों को भूलकर ये जो हिंदू मुसलमान का टारगेट यहाँ की पार्टियों ने किया है, हम लोग हिंदू मुसलमान को मिलकर चलना होगा, तभी समाज का उत्थान और कल्याण की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि इस देश का जो गंगा जमुनी तहजीब रहा है, इस देश में जो हम लोगों का आपसी मैदान रहा है, इस देश को जो आजादी के बाद आजादी में जो हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी और शहादत रही है, इसमें उस वक्त हिंदू मुसलमान नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी की जैसे बेटा प्रस्त पार्टी आकर पूरे देश को टुकड़ा टुकड़ा करवा रही है। इसमें हम लोग को बेहोश होकर अपना जो मिशन है, मजलिस का जो मिशन है, पार्टी को मजबूत करते हुए और मजलूमों की बात को सुनने के लिए उस मिशन में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अभी दोनों प्रखंडों में विकास और निगरानी समिति का गठन हो रहा है। इसमें आप ही के मजलिस के लोग यहाँ के प्रतिनिधि होंगे, और हम लोग सारे विभाग को मॉनिटरिंग करेंगे। जो यहाँ ब्लॉकों में, अंचलों में जो पब्लिक का शोषण हो रहा है, कि आइंदा ये शोषण हो नहीं हो, मैंने यहाँ के पदाधिकारियों को बेहोश कर दिया है, सावधान कर दिया है कि जो हो चुका है अब नहीं होगा, आप लोग जरा होश में आ जाइए। तो इसलिए मजलिस के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने बुजुर्ग हैं, आपका मार्गदर्शन इस इलाके के विकास के लिए काफी होगा। आप अपने तजुर्बा से युवाओं को आगे बढ़ाए हैं। हम ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपना तजुर्बा देंगे तो इस इलाके में जो छोटे काम है, पहले से यहाँ वो सड़कों का स्थिति था, अब बहुत सुधरेगा। हम लोगों ने पहले ही बजट सत्र में सरकार को बाध्य कर दिया कि यहाँ कुछ गांव हैं जिनकी सड़कों में 250 के गांव बसे हुए, वो डिस्कनेक्ट है, वो नीसी लिंक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो सरकार ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 250 की आबादी वाले भी जितने गांव हैं उनको पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसलिए जितने गलत काम हैं, मैं जीता जरूर हूं, लेकिन मजलिस के कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहूंगा कि गलत कामों से, जैसे ये शराबियों का पैरवी, ये बलात्कारियों का पैरवी, ये डकैतों की पैरवी से जब आप बाज आइएगा तो मजलिस इस इलाके के लिए एक मिसाल बनेगा। क्योंकि आपने जो जिताया है, इलाके की जिम्मेदारी दी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग और हम लोग के कार्यकर्ता किसी गलत काम में उनका एंगेजमेंट हो। ये कहना चाहेंगे कि इस बुराइयों से बचने के लिए मजलिस का जो स्ट्रेटेजी है, असदुद्दीन अवैसी साहब का जो स्ट्रेटेजी है, बिहार के कायद जनाब अब्दुल इमाम साहब का जो स्ट्रेटेजी, पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो आप आवेदन देख रहे हैं, ये आवेदन मास्टर प्लान 8 वर्ष का बन रहा है। इसी ब्लूप्रिंट के माध्यम से मजलिस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पंचायत और अपने अपने क्षेत्रों का कार्य योजना बना कर दिया है।
जो सरकार का भी लक्ष्य है 5 वर्ष का पंचम वित्तीय वर्ष योजना होना चाहिए। उस योजना के माध्यम से जो हमारे रोड 250 पॉपुलेशन या 500,000 की पॉपुलेशन जो लिंक रोड से जो मिसिंग लिंक से डिस्कनेक्ट है उनको जोड़ा जाएगा। इलाके में जितनी ध्वस्त क्रिया है और जहाँ नए पुल का निर्माण होगा और जो नए जगह खाली है जहाँ पुल की आवश्यकता है वहाँ पुल का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों के भी रखरखाव के लिए और शिक्षण संस्थाएं जो बेहाल हैं, जो इतने दिनों से तालीमी मरकज होके भी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, बेआबरू हो रहा है ये संस्थाएं, इनका भी जीर्णोद्धार कराया गया। इसीलिए ये आवेदन दिया गया। इस आवेदन पर शीघ्र इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे लैट्स के माध्यम से, RWD के माध्यम से, PWD के माध्यम से, NREP के माध्यम से, बिल्डिंग डिवीजन के माध्यम से इन सारे जगहों पर प्रयास किया जाएगा। क्योंकि 22 अनुमंडल है, यहाँ अनुमंडलीय स्तरीय अस्पताल नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको जो प्रक्रिया में रखा गया है इसको अमल किया जाए। यहाँ जो कॉलेज नहीं है, जो कॉलेजों का जीर्णोद्धार नहीं है, कॉलेज अगर है तो उसमें हेड्स नहीं है। जितने उत्क्रमित उच्च विद्यालय हैं, जितने उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं, उनमें जो शिक्षकों की कमी है उनको पूरा किया जाए। और यहाँ के पदाधिकारियों को जो मोटेशंस में और जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाने के नाम पर जो धांधली कर रहे हैं, इन्हें जी होश होकर कार्यों का निष्पादन करना पड़ेगा। यहाँ की जनता बेबस और मजबूर है, जो एक प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों तक अंचलों में, प्रखंडों में टापला खाती है। और यहाँ के पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इनके कामों को नहीं कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र काम करना होगा। यही मजलिस की रणनीति है। सर, एक सवाल है कि कब्रिस्तान आपके जब पूर्व में जब आप विधायक थे तो उस टाइम में तो कब्रिस्तान की घेरावबंदी हो गई थी। कई ऐसा जगह है कि वहाँ पे अभी तक घेरावबंदी नहीं हुआ है, तो जिसके लिए आपका आवेदन भी मैंने देखा है। तो हम लोगों ने पहले मोटा मोटी 145 कब्रिस्तानों को 22 अंडरवर्ल्ड में रहने का काम किया था। कुछ विवादास्पद जगह थी, घेरावबंदी नहीं हो पाया था, तो अभी अंचलों को बेहतर सीमांकित कराया जाएगा। कब्रिस्तानों को हम लोग घेरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल नहीं और यहाँ पे 5 ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप लोग मीडिया के बंधु, आप लोग लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं, आप लोग के माध्यम से भी सरकार को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ जब अनुमंडल बना था, बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस वक्त यहाँ पर अनुमंडल मवेशी हॉस्पिटल में चल रहा था और यहाँ के विधायक बार बार ये दुहाई दे रहे थे कि मैंने अनुमंडल बना लिया, प्रखंड बना लिया। आज तक डगरुआ प्रखंड में प्रखंड को अपना कार्यालय नहीं है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज तक सरकार पैसा रहते हुए आज तक सरकार जमीन एक्वायर नहीं कर सका और प्रखंड का अपना भवन नहीं हो सका। और यहाँ के अनुमंडल को हम लोगों ने उस समय भी भवन निर्माण देने का कार्य किया था और इंशाअल्लाह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार भी अनुमंडलीय स्तर जो हम लोग का चल रहा है उसको बनाएंगे। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग जो आप तक अभी तक अपनी समस्या अपने समाज में जो जरूरी काम है वो नहीं पहुँचा पाए, उनके लिए कोई संदेश वो लोग आपसे? उनको अपने आप को स्वतः विधायक समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मजलूम और बेबसों का जो वोट आप लिए हैं वादा मुआदा करके, आपको मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि मुझे बाध्य कर दीजिए, मैं अगर सोया हूँ तो मेरा नींद हराम कर दीजिए, लेकिन अपनी बातों को और मजलूमों की बातों को मुझ तक पहुँचाइए ताकि मैं सरकार तक पहुँचा। सर, आप बात कर रहे हैं कि अनुमंडल में, अंचल में कहीं भी अगर भ्रष्टाचार है उस पर मेरी कड़ी निगरानी होगी, तो इसके लिए टीम गठित किया गया है कि इसके लिए शुरुआत हो चुकी है। प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर विकास निगरानी समिति का गठन हुआ है और नए वित्तीय वर्ष से इस पर अमल भी होगा और आपको अमल नजर आएगा। सर, डगरवा में कॉलेजेस नहीं है, उसके कब तक बनने का उम्मीद है? डगरवा में हम लोग प्रयासरत हैं। इसी वित्तीय वर्ष में बहुत जल्दी हमें लगता है कि डगरवा प्रखंड अंतर्गत एक अच्छे कॉलेज का निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया आप लोगों